चोट के निशान हैं, लोग यही पूछ रहे हैं, उनको आप स्पष्टीकरण दीजिए कि जो चोट के निशान आपके जो हाथ पर हैं, चोट के निशान अलग अलग हाथों पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं आपके ऊपर हमला तो नहीं हुआ, कोई मारा तो नहीं आपको? पाकिस्तान में हमला, बहुत हमले हुए मेरे जो हैदर थे उनकी तरफ से, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर हुई थी मैं। और ऐसा नहीं, यहाँ यहाँ और यहाँ भी एक निशान है मेरा, यहाँ पे उन्होंने गिलास गिलास मारा था तो यहाँ मुझे लग गया था गिलास के जोर से, तो यहाँ मेरा निशान बना था, इस साइड है, पता नहीं इस साइड है, तो वो भी निशान है। ऐसा नहीं, बहुत लड़ाइयाँ होती थी हम में, और लोग कहते थे सीमा को भूत का असर आते, ऊपर वाले असर आते कि ये इतना चिल्लाती है, बट मैं बेबस होकर चिल्लाती। तो आपके ऊपर मतलब हमला हुआ था? बहुत मारते थे, बहुत, हैदर बहुत अलग तरीके से। एक चोट सही जुम्मे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस आज मैं बात करूंगी सीमा हैदर के बारे में। तो मैं बोलना चाहती हूँ, सीमा हैदर तुम एक बार बताओ, तुम इतना झूठ क्यों बोलती हो भाई? जब देखो जब तुम झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कभी तुम कुछ बोलती हो, कभी तुम कुछ बोलती हो, क्यों बोलती हो? अरे उस भगवान से डर लो, जिस कान्हा जी की तुम पूजा करती हो ना, उस कान्हा जी से डर लो, क्योंकि हमारा चक्रधारी ना झूठ का साथ नहीं देता है। समझ में आया? वो झूठ का साथ दे ही नहीं सकता है जब तक तुम्हारे साथ है ना, है। और जिस दिन उसका चक्कर चल गया ना, तुम कहीं की नहीं रहोगी, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का होगा। समझ में आया? तुमने वो सुना है, पता नहीं सुना है, चक्कर वही, चक्रधारी वही, चक्कर को चलाने वाला वही। तो जिस दिन उसका चक्कर चला ना, तो तुम बच नहीं सकती हो। तुम बोलती हो ना सत्य की जीत होती है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है, तो तुम सच पे चलोगी तो शायद तुम्हारी जीत होगी, पर झूठ पे चलती हो ना तो तुम्हारी सच्चाई नहीं हो, तुम्हारी जीत कभी नहीं हो सकती है, कभी जिंदगी में नहीं होगी। समझ में आया तुम्हें? तुम एक ही पल में अपनी बात से ऐसे मुँह करती हो कि क्या बोलूं। कल एक मीडिया वाले ने आपसे इनसे पूछा कि ये सीमा हैदर आपके चोट के निशान कैसे हैं, तो इन्होंने क्या बोला, एपी सिंह की तरफ देख के कि ये तो हैदर ने मारा, हैदर ने काटा मुझे, हैदर ने मेरे पर पाकिस्तान में हमला करवाता था। पहला झूठ तो तुम्हारा ये पकड़ा गया, क्योंकि तुम जब आई थी, जब रिपोर्टर ने तुमसे पूछा था कि ये तुम्हारे चोट के निशान कैसे है, तो तुमने बोला कि ये तो मेरी सचिन की लड़ाई हुई थी, पता नहीं बीड़ी या गुटखा के लिए, तो मैंने अपने आप को चोट पहुंचा लिया था। वो भी वीडियो में लगाऊंगी, इसकी देखना आप लोग, पक्का लगाऊंगी, आप लोग देखना ये कितनी सच बोलती है, कितना झूठ बोलती है। फिर क्या पूछा कि हैदर तो खर्चा तो देता था, हाँ बहुत देता था। अरे नहीं देता था तो तुम रोटी कैसे खाती थी, तुम 4 बच्चे कैसे पाली हो भाई? कहाँ से आते थे पैसे? फ्री में तुम्हें खुद दान दे के जाता था, और सारे जुल्म तुम पे ही हुआ पाकिस्तान में। वहां की औरतें नहीं रहती, वहां पे औरत नहीं रहती हैं, एक तुम रहती थी अकेली बस। जितना अत्याचार हुआ है सब तुम पे हुआ है, और किसी पे नहीं हुआ है। झूठ कम बोलो, सच का साथ दो। समझ में आया? और एपी सिंह क्या कहते हैं, ये हमारे भारत के लिए आई है, हमारे भारत के लिए, हमारे भारत में क्या कर रही है ये आके? कौन सा कानून सही कर दिया? कौन से गरीब को इसने रोटी दे दी? एक काम करो एपी सिंह, इसको बोलो कि जो है ना, ये इसको खड़ा कर दो, उसमें इलेक्शन में खड़ा कर दो, इसको लड़वाओ। अब की हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री इसको बना दो। नरेंद्र मोदी जी को बोलो कि इस्तीफा दे दे, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ये बन जाएगी ना, हमारे राज्य को चलाएगी, हमारे भारत को चलाएगी ना, क्योंकि बहुत अच्छा काम करी है ये, है ना। उसने तुझे कभी खर्चा ही नहीं दिया, कभी तू बोलती है वो कमाने गया था, है, कभी तू बोलती है वो कमाने नहीं गया था, वो घूमने गया था। अरे जब तुम अभी इतना झूठ बोल रही है ना, तो तू इस सचिन के साथ कितना दिन टिकेगी ये तुझे पता है। और ये धीरे धीरे जो इतने भी इसके सपोर्टर है ना, सबको समझ में आएगा। और मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ, जो लोग इसका सपोर्ट करते, मैं उनसे भी बोलना चाहती हूँ, आप लोगों के अंदर जरा सा भी दर्द है कि नहीं है? एक बाप का दर्द, एक बाप के दर्द को तुम लोग समझते हो? एक बाप के दर्द क्या होता है? नहीं समझ में आता आप लोगों को, नहीं समझते। अगर समझते ना तो तुम लोग इसका सपोर्ट नहीं करते,
हैदर का सपोर्ट करते। वो तड़पता है, वो चिल्लाता है? उसके उसके बच्चे उससे दूर हो गए, उसकी बीवी उससे दूर हो गई, उसका घर ये बेच के आ गई, उसको कंगला करके आ गई है। उसको तो दर्द होगा ना, ये नहीं होगा? जब वो गलत था तो उसकी पहली शादी इसने क्यों तोड़वाई? तब तो इसने उसको बोला कि इसको डिवोर्स दे दे। अब उसने डिवोर्स दे दिया, अब यहां से भी भग गई। अरे हैदर के दर्द को आप लोग क्यों नहीं समझते हो भाई? आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है, होगा कभी, या भगवान ना करे ऐसा हो, अगर हुआ कभी तो आप लोग यही करोगे। कहते हैं ना, जितना गुनाह करता है ना गुनहगार होता है, गलत करता है वो गुनहगार होता है, उतना जो उसका साथ देता है ना वो भी गुनहगार होता है। तो आप लोग भी गलत का साथ दे के ना गुनाह कर रहे हो। उस बाप का सपोर्ट करो, उसके दर्द को समझो, पर आप लोग नहीं समझते हो उसके दर्द को, बल्कि उसके खिलाफ जो कोई बोलता है ना, आप लोग उस पर गलत गलत कमेंट करते हो। तो अपनी देख ले, तेरी जल रही है, तेरी फट रही। अरे हम क्यों जलेंगे? उसने कौन सा अच्छा काम किया जो हम जलेंगे उससे? हम तो नहीं जलने वाले उससे। अच्छा काम करी होती तो हमें होती, भाई आके हमारे भारत में इतना अच्छा काम करी है, हम भारत के रह के हम कुछ नहीं कर पाए, तो हमें जलन होती। गंद खाना फैला रही है, उसके लिए जलेंगे हम? उसके लिए क्यों जलेंगे भाई हम? पता नहीं आप लोगों की सोच कैसी होती जा रही है, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता है यार। सच का साथ दो। और सीमा हैदर, जो तू कूद रही है ना इन सपोर्टरों के ऊपर कि हमारे भारत के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, तो वही कर रहे हैं जो तेरे जैसे हैं, बाकी नहीं करते तुझे सपोर्ट। समझ में आया? जब तेरे पास जाके तेरी अपनी आंखें सेकते हैं वो करते हैं, बाकी कोई नहीं करता तेरे को सपोर्ट। और जिस दिन तू किसी मुसीबत में फंसी ना, इन सपोर्टरों को बुला लियो। देखो कितने सपोर्टर तेरे पास खड़े होते हैं। गोरखपुरिया भाभी ने भी सपोर्ट करा था मालती चौहान का, आज उल्टा ही फंस गई है। और सच तो एक दिन सामने आ जाता है। तूने बोला ना सच की जीत होती है, तो बिल्कुल सच की जीत होती है। झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है, झूठ थोड़े ही दिन का होता है। तो तेरा भी जो सच है ना वो सामने आ जाएगा, क्योंकि तू अभी से हलबला के जब बदलने लगी अपने पॉइंट को, कभी कुछ तू बोलती है, कभी कुछ बोलती है। तू अभी ही मुकर रही है। पहले तू आई थी तब कुछ और बोलती थी, अब धीरे धीरे तू कुछ और बोलती है। तो एपी सिंह आपके भैया जो है ना, जो बुलवाते हैं, तुम वही बोलती हो, तुम उसकी जुबान बोलती हो। जब एपी सिंह भैया आदि आ जाते हैं तो लप्पू को तो ऐसे लगता है कि लप्पू नौकर है तुम्हारा, उसको दूर बैठा देती हो। सच का साथ दो, शायद आपकी जीत भी होगी। झूठ का साथ दोगी ना, झूठ के सहारे चलोगी ना, तो नहीं चल सकती हो। ठीक है? कभी नहीं चल पाओगी, आगे बढ़ ही नहीं सकती हो तुम सीमा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर तुम्हें अपने बच्चों की परवाह होती ना, तो पाकिस्तान से यहाँ लेके नहीं आती। उनकी भविष्य की चिंता होती तो तुम्हें अच्छे से पता था। जब तुम्हें इतना पता था जाना कहाँ से है, कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि जाते ही मुझे वहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है? और एपी सिंह के जेब में नहीं है कि जो है ना तुम्हें यहाँ की नागरिकता दिला देंगे। कानून उनकी जेब में नहीं चल रहा है, वो मोदी जी से बड़े नहीं हैं। और एपी सिंह जी, आप भी थोड़ा सच का साथ दे लो, कभी तो सच का साथ दे लो। आप तो कभी सच का साथ देते ही नहीं। आपने तो जैसे कसम खा रखी है कि मैं सच का साथ तो दूंगा ही नहीं। ठीक है? आपको इतना उल्टा सीधा हैदर बोल रहा है ना, क्योंकि उसके दिल में दर्द है, वो दुखी है बेचारा, इसलिए बोल रहा है। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के दर्द को नहीं समझ सकते हो। जब खुद पे बीतती है ना तब समझ में आता है। जब ये चीज तुम लोगों के किसी के साथ होगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम ये उसको बोल के ना, तुम उसका नहीं कुछ कर रहे, तुम अपने घर में गलत गंदगी फैला रहे हो। हमारे भारत की महिला कोई कर देती है तो तुम लोग उसके लिए इतना उल्टा बोलते हो, इतना उल्टा बोलते हो। हैं? क्यों बोलते हो? उसको भी बढ़ावा दो।
अपना हमारे भारत की महिला मार खाती है, कुछ भी होता है तो अपना पति छोड़ के दूसरे पति के पास भाग जाती है क्या? भूखी भी रहती है, लोगों के झूठे बर्तन मांजती है हमारे भारत की महिलाएं, पर रहती उसी पति के साथ है। समझ में आया? ये नहीं कि उसको छोड़ के भाग के तीसरे के पास चली जाती है, कोई नहीं जाती है। जैसा भी होता है, लंगड़ा लूला अंधा जैसा भी होता है, वो अपने पति के साथ ही रहती है। और ये चरित्रहीन औरतों की निशानी है जो अपने पति को छोड़ के दूसरे मर्द के साथ जाती हैं। कभी सच का साथ दे दिया करो। तो गाइस, अब मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताना मैं सही हूँ कि गलत हूँ। जो मुझे पता है, जो उसके सपोर्टर हैं वो तो मुझे गलत ही बोलेंगे, क्योंकि उनको दर्द होता है। गलत का साथ दो ना, तो अगर मैं गलत बोलती ना, उसके खिलाफ वीडियो बना, मतलब उसके सपोर्ट में वीडियो बनाती, तो इसके सपोर्टर मेरी बहुत तारीफ करते। मैं उसके खिलाफ बना रही हूँ ना, तो मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मेरे को उल्टा सीधा बोलेंगे, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। अरे तुम लोग जैसे हो ना, वो तुम्हारा दिखता है, तुम्हारे कमेंट से ही पता चलता है तुम लोग कैसे हो। तो गाइस, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय।